रुदल बने रहें, इसके लिए हमारा क्या दायित्व बनता है, धर्म गुरुओं का क्या दायित्व बनता है, एक बार संक्षेप में हम आपको पहले सुनेंगे, इसके बाद फिर हम लोग करते हैं। तो मैं डीएम साहब और जो दीगर अफसरान है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ उन्होंने मुझे यहाँ दावत दी और मैं यहाँ हाजिर हूँ। देखिए, बच्चे बिल्कुल मासूम होते हैं, वो खुद से अपना इलाज तो नहीं कर सकते। ये माँ बाप की जिम्मेदारी होती है कि उनकी सेहत का ख्याल रखें और उनका इलाज करें, क्योंकि अगर ये टीके न लगे और उसके बाद जो आगे किसी को पोलियो हो गया, किसी को कुछ हो गया, तो वो फिर वो माँ बाप गुनहगार होंगे उस सिलसिले में कि तुमने इनकी सेहत का ख्याल क्यों नहीं रखा। और आप याद रखें कि इस्लाम में सेहत और हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप देखेंगे नमाज जो है वो कितनी बड़ी इबादत है और उसके लिए वुज़ू ज़रूरी है, लेकिन अगर वुज़ू से सेहत को नुकसान पहुंच रहा हो तो आप वुज़ू नहीं करेंगे। आप वुज़ू करना मना है। आप बगैर वुज़ू के और सिर्फ कुछ तयम्मुम होता है उसके ज़रिए से आप जो है वो नमाज पढ़ेंगे। रोज़ा कितना अहम इबादत है, लेकिन अगर ये पता चल जाए कि रोज़े से सेहत को नुकसान पहुंचेगा, सेहत को नुकसान पहुंचेगा, तब रोज़ा रखना मना हो जाएगा, क्योंकि सेहत पहले है, इंसान की हेल्थ पहले है। जब हेल्थ सही नहीं होगी तो फिर आप आगे रोजे कहाँ रख सकेंगे। अच्छा, आप रोजे छोड़िए ताकि आगे सेहत के साथ रोजे रख सकें हम। तो ये इस्लाम में सेहत की इम्पोर्टेंस है। यहाँ तक कि यहाँ पर मौलाना हज़रात तशरीफ फरमा जानते हैं कि एक मौलवी ये तो बता सकता है कि रोज़ा कब रखना चाहिए, कब नहीं रखना चाहिए, लेकिन रोज़ा रखने से रोक नहीं सकता। लेकिन एक डॉक्टर हकीम रोज़ा रखने से रोक सकता है कि भाई तुम रोज़ा न रखो, तुम्हारी हेल्थ के लिए खराब है, तुम्हारे हेल्थ के नुकसानदेह है। तो बहुत, यानी इसको हम कहते हैं कि जिसको कंपल्सरी कहते हैं, ऑब्लिगेटरी है, इसको वाजिब कहते हैं। ऑब्लिगेटरी है, वाजिब है माँ बाप के ऊपर कि अपने बच्चों के लिए इस तरह से टीकाकारी का इंतजाम करें, इस तरह से उनको दवा का इंतजाम करें कि आगे बढ़कर उनको कोई ऐसी बीमारी ना हो जो लाइलाज, पोलियो हो गया लाइलाज है वो, फिर उसका जिंदगी में कभी इलाज नहीं हो सकता। किसी तरह से और कोई बीमारी ऐसी हो गई तो बिल्कुल इसका कोई इलाज ही नहीं होता। तो सारी जिम्मेदारी माँ बाप आएगी और अल्लाह की उनसे पूछा जाएगा उनको कि तुमने अपनी बच्चे की जिंदगी कैसे बर्बाद कर दी तुमने। तो लिहाजा बहुत जरूरी है ये बात यहाँ पहुंचना चाहिए। और जो बहुत भरम फैलाया जाता है बहुत बात चीजों के सिलसिले में, हिसाब से ये हो जाता है, वो हो जाता है, वो हो जाता है, सब गलत है, सब झूठ है। इससे पहले भी मैं शिरकत कर चुका हूँ। मैंने कहा कि मेरे बच्चों ने खुद टीके लगवाए हैं और मैं लिस्ट में जाके वहां नाम देख लिया जाए तो वो टीके मेरे बच्चों के सब लगे हुए टीके, लेकिन कोई नुकसान नहीं, उसी तरह सेहतमंद हेल्दी है। तो वो बहुत गलत धारणा पैदा कर दी जाती है कि अगर टीके लगा दिए गए तो और उल्टी सीधी चीजों के लिए मशहूर की जाती है। वो बिल्कुल गलत है। तमाम डॉक्टर कह चुके हैं कि इसमें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ फायदा है। ज्यादा आप हज़रात तमाम लोगों ने गुजारिश है, इतने माशाल्लाह मौलवी हज़रात यहाँ के पर मौजूद हैं और समाज के इतने जिम्मेदार लोग यहाँ पर मौजूद हैं कि अपने अपने इलाकों में जो पब्लिक में गलत धारणा है और गलत तस्वुर पैदा हो गया है उसको खत्म करें। और उन पर वाजिब है, आप मुझसे कहिए, आपके लिए वाजिब लाजिम ऑब्लिगेटरी है कि हम अपने मासूम छोटे छोटे बच्चों को जो अपना खुद इलाज नहीं कर सकते, वो खुद समझ नहीं सकते कि उनको क्या खाना क्या पीना है, तो ये माँ बाप के ऊपर ये वाजिब हो जाता है कि उनकी सेहत का ख्याल रखें ताकि आइंदा उनकी जिंदगी जो है वो सही गुजरे। वरना एक लूला लंगड़ा बच्चा जो है, एक अपाहिज बच्चा जो है, जो समाज के ऊपर बोझ बन जाएगा, बजाय इसके कि समाज का बोझ उठाए, उल्टा समाज पर बोझ बन जाएगा वो। लिहाजा इसके लिए मेरी गुजारिश यही है कि जितने हजरात यहाँ पर हैं सबके ऊपर की जिम्मेदारी है कि वो लोगों को तैयार करें कि वो टीके जरूर लगवाएं, पाबंदी से लगवाएं, जैसी जैसी डेट डॉक्टर बताया उस हिसाब से वो टीके लगाते रहें। तो फिर शुक्रिया अदा करता हूँ अपने डीएम साहब को, जिन लोगों का कि उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया और मुझसे अपनी बात रखने की इजाज़त दी। शुक्रिया बहुत। हमारा सोच ये है कि अगर इसमें से थोड़ा प्रलोभन दिया जाए, क्योंकि गांव में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जाना नहीं चाहते, परंतु अगर उनको, जैसे आज भी गाड़ियां चल रही हैं, हम बहुत सारी गाड़ियों को देखते हैं जो गाड़ियां खड़ी रहती हैं, जैसे 102 वाली जो सरकारी गाड़ियां हैं, अगर उनमें उनसे भी कहा जाए
कि लोगों को लाने ले जाने की सुविधा, साथ में जो जैसे छोटे बच्चे हैं उनको खिलाने पिलाने की सुविधा। जैसे कोई बड़ा हो, बच्चों को कुछ पता नहीं है कि हमारा ये कौन है क्या है, उसको कोई भी लोग देना चाहता है तो उसके साथ देना चल देता है। तो उसी तरह से घर वाले अगर रोकना भी चाहेंगे तो भी बच्चे चलने को तैयार हो जाएंगे। दूसरा, जो बहुत छोटे बच्चे हैं, माता बहनें सोचती हैं हम कैसे जाएं, हम बच्चों को दूध कैसे पिलाएंगे, कैसे क्या करेंगे, उसके बारे में भी अगर सोचा जाए। साथ में अभी जो धर्मगुरुओं की बात चल रही थी कि हम लोग भी प्रयास करते हैं कि कोई बीमार ना हो, क्योंकि अगर बीमारी है तो बुद्ध ने कहा है कि जिगुच्छा परमा रोगा, भूख सबसे बड़ा रोग है। पर उससे भी बड़ा एक रोग क्या है कि हमारी मानसिकता। जब तक हम अपनी मानसिकता को बदलने के लिए प्रयास नहीं करेंगे, और सबसे बड़ी समस्या क्या है इस भारत देश में कि जैसे पत्नी सोचती मेरे पति थोड़ा बदल जाए, पत्नी सोचता मेरे पति बदल जाए तो मुझसे दुनिया में कोई सुखी नहीं। पत्नी के बाद बच्चे बदल जाएं, माता पिता बदल जाएं, भाई बंधु बदल जाए। इसी तरह से पुरुष सोचता मेरी पत्नी बदल जाए, बच्चे बदल जाएं, माता पिता बदल जाएं, भाई बंधु बदल जाए, हम ना बदलें। तो क्या है कि हमको इसमें स्वयं का प्रयास करना पड़ेगा कि हम कैसे लोगों को जो नहीं लगवाना चाहते हैं हम उनको कैसे आकर्षित करें। अगर हम इसमें सफल होंगे तो सरकार की जो मंशा है वो सफल होगी। जो आप लोग दिन रात लगे रहते हैं समाज सेवा के लिए कि हमारे देश का, प्रदेश का, जिले का कोई भी बच्चा हमसे अछूता न रह जाए कि उसको कोई आगे चल के दिक्कत हो, वो तभी संभव होगा कि हम किस तरह से उनको मोटिवेट करें, प्रेरित करें कि वो इस ओर जो नहीं लगवाना चाहते आ सकें। उसमें हमारे धर्मगुरुओं की प्रधानता तो है ही, परंतु कभी कभी वो लोग उनकी भी बात मानने को तैयार नहीं होते, क्योंकि वो अपने को प्रमुख रखना चाहते हैं। कहते धर्म तो बाद में, पहले हम पहले। तो उसको मोड़ने के लिए हमको प्रयास करना पड़ेगा, उनको लोभ देना पड़ेगा। मैं इतनी बात कहना चाहता हूं और सभी लोगों के लिए मंगल कामना करता हूं कि आपने, डीएम साहब ने, सब लोगों ने, सोन कुमार साहब ने, सब लोगों ने हमको आमंत्रित किया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तब कहूँ मौलाना सुफियान साहब मौलाना खालिद रशीद साहब का एक पैगाम लाए हैं जो उन्होंने बताया है, तो वो अपना उनका पैगाम और उनकी बात कह दें, उसके बाद मैं अपनी बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर तशरीफ फरमा हमारे डीएम साहब, सीडीओ साहब, हजरत मौलाना कलम साहब और डीएमओ साहब। इससे पहले भी कई मरतबा हमारे संदीप भाई यहाँ तशरीफ फरमा है, मीटिंग्स हुई हैं और मौलाना के जरिए से ये बात कही गई थी कि पोलियो के मौके पर 20 तरीके की चीजें मंजर आम पर थी। जैसे कि मैडम ने जिक्र किया कि मुख्तलिफ तरीके के सवालात मुआशरे के अंदर फैलते हैं, पनपते हैं और वो हमसे सवाल करते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि उस दौर में जब सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, उस वक्त तरह तरह की चीजें ज्यादातर फैलती थी और उसको रोकना बड़ा मुश्किल था। लेकिन आज बहुत आसान है कि हम बहुत खूबसूरती के साथ जो हकीकत है उसको मंजर आम तक ले आए और एक एक घर तक पहुंचा दें। पोलियो के मौके पर भी जुमे के खुतबों में खासतौर पर जो मुसलमानों की बड़ी तादाद जुमे में आती है, वहां पर तकरीर और इस तरीके के उन्वानात से, सेहत के ताल्लुक से, वैक्सीनेशन के ताल्लुक से, पैम्फलेट के जरिए से, बयानात के जरिए से, मसाजिद के इमामों के जरिए से लोगों तक ये बात पहुंचाई गई थी कि इस तरीके की कोई चीज जो अवामी सतह पर लोगों के जहनों में है, ऐसी कोई चीज नहीं है। ये एक सेफ एंड सिक्योर प्रोसेस है जो गवर्नमेंट की तरफ से इख्तियार किया जा रहा है और इससे बच्चों की सेहत का मसला बड़ी आसानी से हल हो रहा है। तो हजरत मौलाना आज मौजूद नहीं है, उनकी तरफ से यही पैगाम था कि जिस तरीके से यूनिसेफ के जरिए से और हेल्थ
जो हमारा डिपार्टमेंट है उसके जरिए से माजी में जो काम किए गए पोलियो को खत्म करने के लिए, अभी आपने देखा कि कोविड के ताल्लुक से भी इसी तरीके के बहुत से भ्रम फैलाए गए, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया में उसका एक कैंप लगा, उसका एक बाकायदा वैक्सीनेशन सेंटर कायम किया गया, जहां तकरीबन मुसलसल कोविड के दौरान न जाने कितने लोगों ने, पुराने लखनऊ के तमाम अफराद ने वहां जाकर उससे फायदा उठाया। तो जब आप किसी धर्म स्थल को अपने वैक्सीनेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे तो मेरी अपनी जाती राय यह है कि आधा भ्रम वहीं पर खत्म हो जाता है और एक जो डाउट होता है वो वहीं पर क्लियर हो जाता है कि जब एक धार्मिक स्थल वैक्सीनेशन के लिए इस्तेमाल हो सकता है तो फिर आम जगह तो बहुत ज्यादा ही तौर पर। और दूसरी मेरी गुजारिश है, और ये मौलाना का मैसेज भी है कि बहुत ही सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत ही आम चीजें हैं कि अगर बड़े बड़े धर्मगुरुओं के, जैसे मौलाना खालिद रशीद फरंगी बैली साहब हैं, मौलाना ने अभी बात रखी है, एक पैगाम हेल्थ के ताल्लुक से, सेहत के ताल्लुक से सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाए और अपनी अपनी सतह पर जो लोग कर सकते हैं कर दिया जाए, तो मेरे ख्याल से जो चंद हजरात में ये पैगाम है वो ज्यादातर लोगों में फैल जाएगा। बहुत शुक्रिया। और हेल्थ डिपार्टमेंट के तमाम ऑफिसरान और यूनिसेफ के हमारे संदीप भाई और उनके साथ उनकी टीम, और मौलाना कल्बे जवाद साहब, मौलाना अब्दुल्ला बुखारी साहब, हाजी कलीम साहब, मौलाना सुफियान साहब और दीगर हमारे मदारिस के जिम्मेदार और प्रिंसिपल हजरात यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। हमें एक जो पर्चा मिला है इसके अंदर तकरीबन तमाम मज़ाहिब के जो धर्म गुरु हैं उनसे जो जो उम्मीदें हैं वो उसके अंदर लिखी हुई हैं। और मैं समझता हूँ ये पहली मर्तबा बैठक नहीं है, हम लोग कई मर्तबा बैठे हैं और इसी तरह के मशवरे सामने आए हैं। तो बहरहाल ये सरकार की तरफ से टीकाकरण जो अभियान शुरू हो रहा है, इसको अच्छे से अच्छा बनाने के लिए वाकया ये है कि धर्म गुरु के जरिए से ही उसको कामयाब बनाया जा सकता है। लेकिन जहां जहां टीकाकरण के जो कैंप लगे उसके वही कैंप पर अगर हम उस इलाके के धर्म गुरुओं को, जो वहाँ के जो मशहूर हों और ख़ास तौर पर जो इमाम हो या किसी मदरसे के कोई जिम्मेदार हों, तो उसके इफ्तिताह के लिए हम उनको बुलाएं और उनसे दरख्वास्त इस बात की करें कि कम से कम 1 घंटा 2 घंटा आप यहाँ पर थोड़ी देर मौजूद रहें। तो उनकी मौजूदगी हमारे इस मिशन को कामयाब बनाने में किसी हद तक मददगार होगी। और दूसरे ये है कि ये रमज़ान का महीना चल रहा है और आप हजरात जान रहे हैं कि रमज़ान में मुसलमानों में ख़ास तौर पर दीनी बेदारी आम हो जाती है। तमाम मस्जिदें इस वक्त ऊपर तक भरी हुई हैं। तो अगर इसी टीकाकरण के जो हमारा निज़ाम है, इसके कुछ पम्फलेट, कुछ बैनर्स ऐसे बन जाएं जो इन तमाम बड़ी बड़ी मस्जिदों के बाहर लगा दिए जाएं और उसमें वहाँ के इमाम या वहाँ का जो बड़े धर्मगुरु हैं उनका नाम नीचे दे दिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि जो भी नमाज के अंदर आएगा जब उसको पढ़ेगा तो उसमें नीचे देखेगा कि अरे हमारे इमाम साहब का नाम है, हमारे मौलाना साहब का नाम है, इसका मतलब वो इसके अंदर शरीक हैं। तो जब वो शरीक है तो किसी तरह का नुकसान नहीं है, क्योंकि हम जब आम लोग अपनी दीनी मसले को लेकर इमाम साहब और धर्म गुरुओं से जाकर पूछकर उस पर अमल करते हैं, तो यहाँ भी या तो वो उनसे फोन करेंगे, वो ये कह देंगे कि बिल्कुल सही है, सेफ है, आप लगवाइए, हम जिम्मेदार हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो छोटी छोटी बातें आ रही हैं वो भी बंद हो जाएंगी और किसी हद तक हमारा ये मिशन कामयाब होगा। और वाकया ये है कि बच्चे जो आज हमारे पास हैं ये ऊपर वाले की एक अमानत है और नेमत है। हमें इन बच्चों की कद्र करना है और सेहत के लिए बचपन ही से शुरू ही से सोचना है। बहरहाल बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन चंद बातें आपके सामने रखी हैं और मैं
चूंकि ऑल इंडिया सुन्नी बोर्ड लखनऊ की एक बड़ी तंजीम, बल्कि यूपी की एक बड़ी तंजीम है जिसका मैं अध्यक्ष हूँ, प्रेसिडेंट हूँ, मैं अपने उससे जिम्मेदारी लेता हूँ कि जिस तरह की जो भी जरूरत जहाँ पड़ेगी और हम आपके साथ हैं, और मौलाना खालिद रशीद साहब जिस तरह से हर तरह साथ रहते हैं और उनकी गाइड में हम लोग काम करते रहते हैं। हमारे संदीप भाई जानते हैं और हमारे ऑफिसरान जानते हैं, हम सब आपके साथ हैं और आपके साथ लगे रहेंगे जब जैसी जरूरत पड़े। जहाँ इस तरह के लोग मिलें कि जो टीके के सिलसिले में कुछ शिकायतें कर रहे हैं या लगाने के लिए तैयार नहीं हैं, फोन नंबर हम लोगों के हैं, आप फोन करेंगे तो हम लोग अपने कन्वेंस से वहां पहुंचेंगे। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया कहते हैं जम साहब का और आप सबका और सभी सम्मानित धर्म गुरुओं का, सभी सम्मानित लोगों का कि और ख़ास तौर से कि आप लोगों ने हमें अपने इस सभा में, इस गोष्ठी में आमंत्रित किया है। और ये बात सही है, अभी हम लोग सुन रहे थे कि कई बार ये आया है कि हमारे धर्म में ये नहीं लिखा है, पर सच्चाई ये है कि कोई भी धर्म या कोई भी चीज़ बीमारी के ऊपर नहीं है। मतलब अगर हम इस बात को सोचें तो कभी भी ईश्वर नहीं चाहता है कि उसके लोग दुख में, तकलीफ में हो करके रहें, पर ईश्वर यही चाहता है कि उसके लोग भी स्वस्थ रहें, सेहत में रहें, तंदुरुस्त रहें। तो हमें ये भ्रम दूर करना है और ये अच्छा पहल है कि हम सभी धर्म गुरु यहाँ पर हैं और सभी सम्मानित लोग हैं। हम इस भ्रम को दूर कर सकते हैं कि ये कहीं नहीं लिखा है या किसी धर्म में किसी उसमें नहीं लिखा गया है कि हम धर्म की वजह से टीकाकरण ना कराएं या हम ये ना करें। हमें टीकाकरण के महत्व को समझना जरूरी है। जब मैं टीकाकरण के बारे में पढ़ रहा था, एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो इसमें पता चला कि एक साल में टीकाकरण लगाने से 20 से 30 लाख बच्चे बचाए जाते हैं। 20 से 30 लाख बच्चे कम नहीं होते टीकाकरण लगाने से, पर वहीं पर अगर टीकाकरण ना लगे तो करीब 5 लाख बच्चे हर साल मर जाते हैं। इसके महत्व को हमें समझना है और ये हमें लोगों को, अगर हम ये चीज लोगों को बताएं कि उसका फायदा और उसका नुकसान, और जब ये अवेयरनेस लोगों में आएगी तो मैं समझता हूँ इसका ज्यादा फायदा होगा। और हम सब जिम्मेदार लोग हैं और अगर हम अपनी अपनी जिम्मेदारी को, जैसे कि मौलाना साहब ने बताया कि हम अपनी मस्जिदों से, हम अपने अपने क्षेत्रों में, और मैं ये बात सही है कि अगर हम अपने अपने क्षेत्रों में जहां टीकाकरण हो वहां के हम प्रतिष्ठित या ऐसे लोग को जो सोशल वर्कर हैं, जो सोशल काम में आगे रहते हैं, हम उनको आगे रखें ताकि वो और लोगों को ला सकते हैं और इसके टीकाकरण के बारे में और अवेयर करा सकते हैं, क्योंकि अवेयरनेस बहुत जरूरी है। और मसीह समाज की ओर से मैं इस बात को जानता हूं कि अगर चेचक के टीके की बात करें तो एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले टीके का आविष्कार किया था, जो कि एक मसीह थे और एक मसीह समाज की ओर से। तो मसीह समाज इस कार्य में अवेयर है हमेशा से, और मैं धन्यवाद करता हूं कि हम सब भी अब धीरे धीरे अवेयरनेस की ओर है। सो ये बात सच है, और जैसे मोदी जी का कहना है कि सबका साथ और सबका, जब हम सब साथ आ जाएंगे तो हम जरूर से इस टीकाकरण के अभियान को सफल बनाने पाएंगे। शुक्रिया। अपने माँ बाप से ये पूछ रहा है कि जब मैं छोटा था तो उस समय टीके मौजूद थे, आपको मुफ्त में अवेलेबल थे, आपने वो टीके मुझको क्यों नहीं लगवाए? अगर लगवाए होते तो आज मेरी वो दशा नहीं होती। यहां से हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक अभिभावक के रूप में, पेरेंट के रूप में, समाज के रूप में हमारा क्या दायित्व है आज, जो हमारा उन अबोध बच्चों के प्रति है जो बड़े होकर हमसे ये सवाल करेंगे एक दिन, अगर उनको हम रोगों से आज बचा सकते हैं तो कौन सी वो वजह है कि हमने अपनी पूरी ऊर्जा, पूरा ध्यान उन पर ना लगाकर उनको अपाहिज होने के लिए या बीमार होने के लिए छोड़ दिया। यह हमारा सामूहिक दायित्व है, हमको ये समझना है। और इसीलिए हमने यहां पर पूरे समाज के प्रोफाइल को यहां आमंत्रित किया है, ये गहराई समझाने के लिए। ये सिर्फ एक किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के टीकाकरण में कम परसेंटेज का विषय नहीं है। हमारा
उद्देश्य ये है 1,14,000 महिलाएं जो लगभग प्रेग्नेंट एक औसत है 1 वर्ष का, उनमें से लगभग 1 लाख से ऊपर नए बच्चे जन्म लेते हैं लखनऊ में हर वर्ष। इन सब बच्चों के लिए सरकार ने व्यवस्था कर रखी है एडवांस में। हम एडवांस में टीके खरीद के रखते हैं। हमारे लोग तैयार हैं, हर सप्ताह में वहां पर एक टीकाकरण अभियान करते हैं, फिर भी 10,000 से ज्यादा बच्चे छूट जाते हैं। मेरी चिंता वो 10,000 बच्चों की है जिनके लिए सब कुछ तैयार था, लेकिन किसी वजह से उनको टीका नहीं लग पाया। टीका तैयार था, लगाने वाले तैयार थे, बार बार जा रहे थे, अनुरोध कर रहे थे, हर तरह से प्रेरित कर रहे थे, लेकिन उनका टीका नहीं लग पाया। हम फेल हो गए उन 10,000 बच्चों के प्रति अपनी जिम्मेदारी में। और ये अकेला कोई व्यक्ति, कोई अफसर फेल नहीं हो रहा है, ये सामूहिक रूप से ये समाज फेल हो रहा है, जिसको 20 साल बाद, 25 साल के बाद में अपने उन्हीं अबोध बच्चों को, जब वो वयस्क हो जाएंगे, जवाब देना पड़ेगा। तो हमें अपनी इस जिम्मेदारी को गहराई से समझना है। यहां पर पेरेंटिंग की क्लासेस नहीं ली जाती हैं। हम बच्चों को बहुत कुछ सिखाते हैं, लेकिन जब वो अभिभावक बनने वाला होता है, एक पेरेंट के रूप में हमारे क्या दायित्व हैं, ये कोई सिखाने नहीं आता, इसकी कोई क्लासेस नहीं चलती। हमारे समाज को एक दूसरे से सीखते हुए ये चीजें अपने अंदर लाते हैं और हम वो आचरण करते हैं जो कि अपेक्षित आचरण है। लेकिन कुछ अभिभावक ऐसे हैं जो अपने बच्चों के प्रति जो जवाबदेही है, जो उनके प्रति उनका दायित्व है, उसको ना तो समझते हैं और ना पूरा करते हैं। उन सभी लोगों को जगाने का काम हमें करना है सामूहिक रूप से। ये संकल्प लेना है आज इस सभा के माध्यम से कि हर व्यक्ति जो अपने बच्चों के प्रति लापरवाही का रवैया अपनाता है, जो अपने बच्चों के टीका समय पे नहीं लगवाता है, उसको हम कैसे प्रेरित करें, उसको कैसे इस जिम्मेदारी का एहसास कराएं कि यह संभावना है कि अगर टीके का कवच आपने उसको समय पर नहीं दिया तो फिर उसके जीवन में बहुत सारे खतरे मंडराते रहेंगे। ये हमको उसे आज सिखाना है। ये टीके का कवच है क्या, पहले हम सब लोगों को समझना है। हमको मान लीजिए जब सर्दी का मौसम आता है, सर्दी का मौसम आता है, हम अपने घरों से तमाम तरीके के कवच ओढ़ के निकलते हैं अपने शरीर को सुरक्षित करने के लिए। किससे सुरक्षित करने के लिए? बाहरी एनवायरनमेंट से। जो क्लाइमेटिक एडवर्सिटीज हैं उनका असर हमारे शरीर पर ना हो, इसके लिए हम कपड़ों के कवच पहनते हैं। इसी प्रकार से हमारे जीवन के लिए आगे तक के हमारे अंदर वो कवच विकसित हो, ये टीकों के माध्यम से किया जाता है। पूरे जिंदगी में जो भी संभावनाएं हैं कि ये परेशानियां, ये बीमारियां हो सकती हैं, विज्ञान आज इतना आगे बढ़ गया है कि उन्होंने हर बीमारी के लिए, अधिकांश बीमारियों के लिए एक कवच पैदा कर दिया है, एक शील्ड पैदा कर दिया है, जिसको हम टीका कहते हैं। और उस टीके को जो सरकार ने मुफ्त में उपलब्ध कराया है, वो भी अगर लेने में कुछ लोग अभी लापरवाही बरत रहे हैं, तो हमें उन सबको जगाना है। जिस माध्यम से भी हम जगा सकते हैं, उनको जगाना होगा। मैंने कहा कि लगभग 10,000 बच्चे ये हमारे चिंता का विषय है जो टीकाकरण, नियमित टीकाकरण से छूट जा रहे हैं। इनमें हमने अभी डिटेल में एनालिसिस किया लखनऊ का, तो जो क्षेत्र निकल कर आए, जहां पर लोगों में बेरुखी है, उदासीनता है इस बात को लेकर कि उनके बच्चों को टीकाकरण होना चाहिए, उनके नाम में पढ़ रहा हूं। आप लोग सिर्फ ये समझें कि ये एरियाज हैं जहां पर हमारी सामूहिक जिम्मेदारी बढ़ जाती है। ये है अंबेडकर नगर, गढ़ी कनौरा में। इनको हाई वैक्सीन अवॉइडेंस बिहेवियर वाले एरिया में चिन्हित किया गया है, जहां पर रूटीन वैक्सीनेशन बहुत कम है। वहां की सामाजिक चेतना बहुत न्यून स्तर पर है, जिसको हमें जागृत करना है। और ये क्षेत्र है अंबेडकर नगर, गढ़ी कनौरा, वक्कल मिल राजा बाजार, रदखाना मौलवीगंज, मक्का खेड़ा
सरोजनी नगर, दुर्गापुरी सरोजनी नगर, गौरी विहार सरोजनी नगर, बसंत कुंज 4 मंजिला कॉलोनी, बरावन कला पीएचसी बरावन कला में पड़ता है ये, डीपी बोरा प्लांट, दौलतगंज गऊघाट, वैदेहन टोला करीमगंज, आदर्श नगर नाला, रमनान गार्डन, हज्जी टोला, नटपुरवा, गागन, अटारी, ये